हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x बराबर e की घात cos 2t और y बराबर e की घात sin 2t, तो सिद्ध कीजिए कि dy बट्टा dx बराबर माइनस वाई लॉग एक्स बट्टा एक्स लॉग वाई है। तो यहाँ पर देखो x और y के हमें मान दिए हुए हैं t के पदों में, तो हमें dy बट्टा dx का मान माइनस वाई लॉग एक्स बट्टा एक्स लॉग वाई आएगा। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य उदाहरण, जो e की घात x का अवकलन है x के सापेक्ष, वो किसके बराबर होता है? e की घात x के ही होता है। साथ ही साथ जो साइन x का अवकलन है x के सापेक्ष, वो किसके बराबर होता है? cos x के बराबर। ठीक है। और cos x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष, वो किसके बराबर होता है? माइनस साइन x के। ठीक है। तो यहां पर देखो x बराबर में क्या दिया हुआ है? x बराबर में हमें दिया हुआ है e की घात cos 2t। ठीक है। इसको एक बार समीकरण 1 बोलते हैं। और y बराबर में क्या दिया हुआ है? e की घात साइन 2t। तो इसको हम एक बार के लिए समीकरण 2 बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर x बराबर में जो दिया हुआ है, यहाँ पर हम दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो dx बट्टा dt बनेगा बाएं पक्ष में। और यहाँ पर देखो पहले e की घात x से समझ के इसका अवकलन करेंगे, तो e की घात cos 2t ही आ जाएगा। ठीक है। फिर ये जो cos 2t है, श्रृंखला नियम से इसका पुनः अवकलन होगा, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का साइन 2t। ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो 2t है अंदर, cos 2t के अंदर, इसका पुनः अवकलन होगा श्रृंखला नियम से t के सापेक्ष। तो क्या बन जाएगा? इसका अवकलन 2 आ जाएगा, तो 2 आगे लिखा जाएगा। अर्थात dx बट्टा dt का जो मान है वो किसके बराबर आ गया? यहाँ पर माइनस 2 साइन 2t कॉस कॉस 2t। ठीक है। कॉस 2t किसमें? e की घात में, तो e की घात cos 2t ये बन गया। इसको हम क्या बोल लेते हैं एक बार के लिए? समीकरण 3। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पर y जो लिखा हुआ है, यहाँ पर दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन किया, तो dy बट्टा dt क्या बनेगा? पहले e की घात साइन 2t आ जाएगा, फिर साइन 2t का पुनः हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या बनेगा? cos 2t। फिर 2t का पुनः अवकलन किया t के सापेक्ष, तो 2 बन जाएगा। ठीक है। तो ये किसका मान आ गया हमारे पास? ये देखो dy बट्टा dt बराबर आ गया 2 cos 2t e की घात साइन 2t। ठीक है। इसको हम एक बार के लिए समीकरण 4 बोल लेते हैं। तो अगर हम समीकरण 4 भाग समीकरण 3 कर दें, तो बाएं पक्ष में देखो dy बट्टा dt बट्टा में dx बट्टा dt, अर्थात dy बट्टा dx बन जाएगा। और दाएं पक्ष में देखो क्या आ गया? 2 cos 2t e की घात साइन 2t बट्टा में देखो -2, तो माइनस ऊपर लिख लेते हैं, 2 sin 2t e की घात cos 2t। ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 विभाजित हो गया। ठीक है। और क्या बचा? माइनस का cos 2t e की घात साइन 2t बट्टा में साइन 2t e की घात cos 2t। ठीक है। तो अब देखो समीकरण एक क्या कह रहा है कि x बराबर में क्या है? x बराबर है e की घात cos 2t के। ठीक है। तो जहां कहीं भी e की घात cos 2t लिखा हो उसकी जगह हम x लिख सकते हैं। और अगर हम दोनों ओर लघुगणक करें अर्थात log x, तो यहाँ पर लघुगणक का गुणधर्म होता है कि जो घात है cos 2t है आगे आ जाएगी गुणा में, तो cos 2t और log आधार e पर e का मान 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अर्थात log x का मान किसके बराबर आएगा? cos 2t के। उसी प्रकार देखो समीकरण 2 से वो क्या कह रहा है? y बराबर में e की घात है साइन 2t के बराबर, यही है देखो। ठीक है। तो अगर हम लघुगणक ले दोनों ओर, तो log y बराबर में क्या आ जाएगा? साइन 2t। और log आधार e का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1, तो log y का मान किसके बराबर आ जाएगा? साइन 2t के। तो अब देखो हमारा जो dy बट्टा dx का मान है वो क्या आ जाएगा? dy बट्टा dx बराबर में माइनस, यहाँ पर देखो पहले cos 2t लिखा हुआ है, तो उसकी जगह हम x लिख सकते हैं। ठीक है। cos 2t की जगह x नहीं, हम log x लिख सकते हैं, हमने निकाला अभी समीकरण 1 से, तो यहाँ पर log x लिख लिया cos 2t की जगह। फिर देखो गुणा में e की घात साइन 2t है, तो e की घात साइन 2t की जगह हम क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा में y लिख सकते हैं। बट्टा में देखो क्या है? साइन 2t, तो साइन 2t की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2t की जगह हम लिख सकते हैं log y, तो log y लिख लिया।
फिर देखो गुणा में क्या लिखा हुआ है, ई की घात कॉस 2t। तो देखो ई की घात कॉस 2t की जगह हम x लिख सकते हैं, तो x लिख लिया। और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।